जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि में कन्या पूजन का एक खास महत्व होता है। यूँ तो नवरात्रि के किसी दिन हम कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि पर कन्या पूजन करना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। शास्त्रों में माना गया है कि नवरात्रि में कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजन किया जाता है। यह माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। कहते हैं कि हर उम्र की कन्या का अलग महत्व होता है और उनको पूजन करने से अलग अलग पुण्य फल मिलते हैं। जैसे 2 साल की कन्या का पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है और 9 साल की कन्या पूजा करने से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है। तो चलिए जानते हैं इस बार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है और कन्या पूजन का क्या है शुभ मुहूर्त। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं अष्टमी को कन्या पूजन का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो कब बन रहा है और अष्टमी की तिथि क्या है। इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। अष्टमी पर कन्या पूजन का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक रहेगा। जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। विजया मुहूर्त बन रहा है दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 2:58 तक रहेगा। तो ऐसे में जो लोग अष्टमी में कन्या पूजन कर रहे हैं वो इस टाइम पर कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नवमी तिथि कब पड़ रही है और नवमी तिथि को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त कब बन रहा है। इस बार शारदीय नवरात्रि की जो महानवमी है वो 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवमी को कन्या पूजन का ब्रह्म मुहूर्त जो बन रहा है वो सुबह 4:37 से लेकर के सुबह 5:26 तक रहेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:09 से शुरू होकर के दोपहर 2:57 तक रहेगा। रवि योग जो बन रहा है, रवि योग सुबह 8:06 से पूरे दिन रहेगा। तो आप इस टाइम पर कन्या पूजन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कन्या पूजन की विधि की कि कन्या पूजन कैसे करा जाता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को सबसे पहले आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाता है। उसके बाद उनका विधि विधान से स्वागत किया जाता है। कन्याओं को आसन पर बिठाकर उनके पैरों को धोएं और माथे पर रोली या कुमकुम लगाएं और चुनरी पहनाएं। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा व उपहार दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें और सम्मान पूर्वक विदा करें। तो दोस्तों, ये तो रही नवरात्रि और की अष्टमी और नवमी से जुड़ी जानकारी, कन्या पूजा करने की विधि। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन प्यारे मेंबर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार। आप अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखें। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।